जय हिंद दोस्तों। आज से पहले आप लोग तो सुनते होंगे कि मोदी जी हर एक भाषण में कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। इसी को लेकर आज हम लोग आए हैं एक नए सेशन में। आप लोग का मोस्ट वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो नरेंद्र मोदी का सपना था अब लगभग वो साकार होने को चला है। चलिए सबसे पहले अब हम लोग इस सपने को देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का सपना क्या था। चलो हम ही लोग जगे हुए ही देख लेते हैं। अक्सर कहावत कहा जाता है कि सपने वो नहीं जो रात में सोते वक्त देखा जाता है, सपना तो वो है जो लोग हकीकत में दिन में जागते हुए देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो भी सपना है आइए हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। नरेंद्र मोदी का जो सपना है, उनका जो सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। चलिए अब हम लोगों को यह जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है भारत में कि कुछ क्षेत्रों में, बहुत अधिक क्षेत्रों में ना सही लेकिन कुछ क्षेत्रों में भारत अब आत्मनिर्भर ऐसा दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है भारत की, वह जो विदेशों से जो आयात जो सामानों की करती थी उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। अब आज से हम लोग कुछ समय पहले चलते हैं, जब 2020 में जब कोरोना का समय चल रहा था। यानी जब कोरोना का जब समय चल रहा था 2020 ईस्वी में, उस समय चलते हैं जब हमारे देश में N95 मास्क नहीं बनता था। उस समय हम लोगों ने चाइना से मास्क मंगवाया था और फिर बाद में क्या हुआ, बहुत ही तेजी रफ्तार से, बहुत ही तीव्र गति से क्या हुआ, भारत में मास्क का निर्माण होने लगा। और चाइना पे डिमांड बढ़ जाने के कारण, यानी मास्क का डिमांड बढ़ जाने के कारण चाइना क्या किया था, पाकिस्तान को अंडरवेयर का मास्क बना के भेज दिया था। ये हम लोगों ये घटना तो देखे ही थे। खैर कोई बात नहीं, आज के हम लोग इस सेशन में भारत के बारे में, भारत के आत्मनिर्भरता के बारे में, किस प्रकार से भारत किन किन क्षेत्रों में अपना आत्मनिर्भर बनते जा रहा है, इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अब भारत तो आत्मनिर्भर बन रहा है, इसमें तो कन्फर्म है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज भारत को लगभग 76 से 77 साल हो चुके हैं आज़ादी के पश्चात। अब आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश लगभग 70 से 80 साल के बाद हमारा देश क्या हो रहा है, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। यहाँ देखिए, आत्मनिर्भर भारत का सबूत इसका जीता जागता हुआ ये दे रहा है कि जो विदेशों से जो भारत सामान को जो आयात करता था, उसका उसमें अब गिरावट देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन का। चीन से सामान बहुत ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट करता था, यानी आयात करता था। जो क्या हो रहा है, अब लगातार इसमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी वर्तमान समय में लगातार 5वें महीने में आयात में कमी आई है। यानी 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 5 महीना लगातार क्या हो रहा है कि सामान दूसरे देश से, यानी स्पष्ट रूप से हम लोग बोले तो चाइना से हम लोग सामान कम मात्रा में मंगा रहे हैं। यह बहुत ही हम लोगों की खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए क्योंकि हमारे देश में आज से पहले क्या होता था, यानी आज से 10 साल 20 साल पहले जाए या 5 साल पहले जाए, क्या होता था, दिवाली हमारे देश का त्यौहार है और झालर लाइट आता था कहां से, चाइना से। हमारे यहाँ जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, राखी कहां से आता था, चाइना से। हमारे यहाँ जो छठ पूजा का या फिर दिवाली का त्यौहार है, लेकिन वहां का जो क्रैकर्स यानी पटाखे वगैरह आते थे, वो कहां से आते थे, चाइना से। ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात थी। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब हमारे यहाँ जो पूर्ति की जाती है वह इंडिया से की जाती है। लेकिन हाँ, बहुत हद तक अभी भी जो लाइट का जो व्यवस्था अभी भी इंडिया से नहीं हो पाया है, उस झालर की व्यवस्था अभी भी नहीं हो पाई है। हमारे यहाँ दिवाली होती है और कैंडल हम लोग मंगाते थे चाइना से, ये हम लोगों के लिए समस्या थी। लेकिन अब इस पर धीरे धीरे हम लोग निजात पा रहे हैं। खैर चिंता की कोई बात नहीं, अब हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे काबू पा रहे हैं। अब चाइना का हम लोग धीरे धीरे कमर तोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत से दुनिया के देश क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। जिस प्रकार से अभी चाइना क्या बना हुआ है, दुनिया के लिए हब बना हुआ है, इंडस्ट्रियल हब। इसी प्रकार से भारत का भी वो दिन दूर नहीं है जब भारत क्या बन जाएगा, दुनिया के लिए इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। दुनिया में अपना सामान एक्सपोर्ट करेगा, एक देश से दूसरा देश। दुनिया वाला छोटा पागल हो जाएगा कि छोटा इतना इतना सामान इंडिया से ही हमको क्यों मंगाना पड़ रहा है, हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, चाइना से मंगाते हैं। चाइना से हम लोग क्या मंगाते हैं, आज हम लोग मंगाते हैं ये जो, यदि यहाँ पे अगर अभी स्मार्ट बोर्ड लगा होता, खैर अभी तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा होता तो वो भी चाइना से भी ज़्यादातर ही आता है। आपके हाथ में जो शायद फ़ोन होगा, मे भी वो भी चाइना का भी हो सकता है। मे भी आपके हाथ में जो फ़ोन होगा, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, पोको, जो भी होगा, वन प्लस, वो चाइना का ही प्रोडक्शन है। खैर अब हमारा जो इंडिया है, इंडिया का भी प्रोडक्शन है, लावा, मैक्रोमैक्स, ये सभी है। लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना कि चाइना का कंपनी हुआ। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंडिया की कंपनी में भी सुधार आ रही है। हम लोग जल्द ही आत्मनिर्भर होंगे। आयात में गिरावट और डिमांड में कमी, ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता है कि डिमांड में कमी आया है। मतलब आयात में जब उसका गिरावट है तो इसका मतलब साफ साफ नहीं है कि जनता उसको डिमांड उसका कम कर दिया। मान लीजिए यदि इंडिया में चावल का यदि डिमांड कम हो जाए और यदि
दूसरे देश से इंडिया ऐसे चावल मंगाता नहीं है, लेकिन दूसरे देश से अगर इंडिया चावल मंगाना बंद कर दिया दे, और इंडिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लोग चावल खाना बंद कर दिया है। इंडिया के लोग चावल खा रहा है, बट यहाँ जो चावल जो जो इंडिया में जो चावल की पूर्ति हो रही है वह इंडिया खुद कर ले रहा है। अब यही बात यहाँ पे भी लागू होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना से ये जो इम्पोर्ट है उसको कम कर दिया है, यानी आयात को कम कर दिया है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो सामान का अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे इंडियन सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन सामानों पर वे अपना ट्रस्ट जताते हुए वे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और ज़्यादा विश्वास रखने के पश्चात क्या होता है, वे चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिए। और बहिष्कार करने से क्या हुआ है कि आयात में कमी आई है। इसके सबसे बड़ा असर चीन से हम लोगों को देखने को मिला, यह भी हम स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। ये कदम जारी है और जारी ही रहेगा इसी प्रकार से। जो नरेंद्र मोदी का सपना है साकार होगा। आप लोग बिल्कुल अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ पूरा दिल और लगन से, दिलो दिमाग से बने हुए रहिए, जरूर साकार होगा। विदाउट आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं है देश में। नरेंद्र मोदी अकेले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो करेगी इस देश की जनता कर सकती है। तो यहाँ पे जो कदम जो उठाया गया बहुत ही अहम कदम है। चीन से वर्ल्ड फैक्ट्री की ताज अब इंडिया जल्द ही छीन लेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी क्या है, वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी अमेरिका बन बैठा है $21 ट्रिलियन के साथ, जो 22 ट्रिलियन की ओर मूव कर रहा है। उसके बाद चाइना है $18 ट्रिलियन के साथ, जो 19 ट्रिलियन की ओर मूव कर रहा है। तीसरा कौन है? तीसरा है जापान, लगभग $5 ट्रिलियन के साथ। उसके बाद है जर्मनी, लगभग $4.5 ट्रिलियन के साथ। उसके बाद है हमारा इंडिया, $4 ट्रिलियन के साथ। लेकिन अब हमारा वो दिन दूर नहीं है जब हमारा इंडिया आ जाएगा तीसरे नंबर पे, यानी 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर देगा। तो वो दिन अब हमारे लिए दूर नहीं है। और इसी प्रकार से क्या होगा कि चाइना से, यानी जो अभी विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब जो बन के बैठा है, चाइना, अमेरिका, यही सब है। अमेरिका क्या है, वो ब्रांडेड सामानों का प्रोडक्शन का वो हब है। वहां पे ब्रांडेड सामान बनते हैं। जैसे वहां पे फोन बनेगा तो कैसा बनेगा? ब्रांडेड आईफोन बनेगा। चाइना में कौन वाला बनेगा? छोटा चाइनीज मोबाइल बनेगा, जो आज लीजिए शाम तक खराब हो जाए, 2 साल में खराब हो जाए, साल भर में खराब हो जाए। लेकिन अमेरिका वाले जो सामान होते हैं वो दमदार होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। खैर कोई बात नहीं। वही जो चाइना के सर पे जो अभी जो ताज जो बना हुआ है, उसके जो इंडस्ट्रियल हब का जो उसके सर पे जो ताज है, वो अब इंडिया के पास जल्द ही आने वाला है। इंडिया सामानों का एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में कर रहा है। इंडिया अपने यहाँ से इसको क्रिएट करता है, बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, दूसरे जगह पे इसको क्या कर देता है? एक्सपोर्ट कर देता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीन की जो लगातार जो व्यापार है वह उसमें लगातार धीरे धीरे गिरावट आ रही है। हालांकि हम लोग कुछ भी एफर्ट लगा ले, चीन की अचानक से हम लोग तो मार्केट तो डाउन नहीं कर सकते। हालांकि धीरे धीरे एक रस्सी भी पत्थर को काट देती है, अचानक से कुछ भी नहीं होता है। भारत हर संभव प्रयास कर रहा है अपने परचम लहराने की दुनिया में, जहां तक भारत से हो सकता है। अभी वर्तमान स्थिति में 2022 से 23 में, यानी 2022 के 23 में, आज से लगभग साल भर पहले छमाही की बात हो रही है। देखिए छमाही का जो व्यापार जो मापा जाता है वो छमाही मापा जाता है कि कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट की कर रहे हैं हम लोग, मतलब कितना आयात और कितना निर्यात कर रहे हैं। तो छमाही में इसको मापा जाता है। तो यहाँ पे देखिए छमाही, 2 छमाही इसको बनाया गया। अब 2 छमाही कौन सा है? पहला 1 अप्रैल में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1 अप्रैल में शुरू होता है। ये अप्रैल से शुरू होके कहाँ तक जाता है? ये सितंबर तक जाता है। और दूसरा अक्टूबर से शुरू होता है, और ये कहाँ तक जाता है? मार्च तक जाता है। ये 2 छमाही है। यानी कि 2022 का जो छमाही था, पहला छमाही अप्रैल से सितंबर तक जो जाता है, इसको पहला छमाही बोला जाता है। इस छमाही में क्या हुआ था कि चीन से 52.42 अरब डॉलर का आयात हुआ था हमारे देश में, यानी 52 अरब डॉलर से भी ज्यादा का आयात हुआ था हमारे देश में। लेकिन वही 2023-24 का जो छमाही आया, यानी 1 साल बाद जो हमारे यहाँ जो छमाही आया, उसमें क्या हुआ कि 50.47 अरब डॉलर का सिर्फ आयात हुआ। यानी सीधा सीधे हम लोग कह सकते हैं लगभग 2 अरब डॉलर का व्यापार हम लोग चाइना से कम कर दिए हैं। यानी कि हम लोग साफ साफ बता सकते हैं कि हम लोग 2 अरब डॉलर का मैन्युफैक्चर हमारे देश में बढ़ गया है उस समय से, 1 साल में लगभग। और यहाँ पे मैन्युफैक्चर बढ़ने से इसका सीधा सीधे क्या हुआ है, उसका जो सामान का जो इंपोर्ट था उसको सीधा सीधे हम लोग कम कर दिए। इस साल जून और जुलाई में होने वाले आयात में 11% की कमी आई है। यानी इस वर्ष जो हम लोग आयात कर रहे थे उसमें से जून और जुलाई महीना में सिर्फ और सिर्फ 11% कमी आई है। सिर्फ जून और जुलाई महीना में, यह बहुत बड़ी कमी है। खैर हम लोग इस प्रकार से यदि हम लोग अपने खरा उतरे हम लोग देश के प्रति, तो हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिर कश्मीर वो चीज है, खैर हम लोग पाकिस्तान को भी हासिल कर सकते हैं अगर इस प्रकार से हम लोग खरा उतरे तो।
था अपने देश के प्रति। आयात में गिरावट को डिमांड में कमी इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, सबने घोषणा किया कि भारत सबसे तेजी से, अभी भारत का इकोनॉमी है वह सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जिसका रेट कितना है भारत की इकोनॉमी बढ़ने की अभी वर्तमान समय में 6% के आसपास है, जो पूरा दुनिया में सबसे आगे है। इसके अगर आसपास कोई भटक रहा है तो वो सिर्फ चाइना है जो 4.5% के आसपास है, लगभग 4.5% के आसपास है चाइना, जो इसके आसपास में एक भटक रहा है। बाकी बात पूरी दुनिया 1-2% के अंदर ही सिमट गई है, भारत के आसपास कोई दुनिया भटक भी नहीं रही है। और ये इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है हमारे देश का प्रोडक्शन का, जिसके वजह से हमारे GDP का जो ग्रोथ है वह 6% की दर से अभी बढ़ रहा है दुनिया में सबसे तीव्र गति से। IMF और वर्ल्ड बैंक ने इसका पहले से ही घोषणा कर चुका है। इस साल अप्रैल से सितंबर में भारत जो है वह इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जो निर्यात है वह बहुत ज्यादा मात्रा में किया, और बहुत ज्यादा मात्रा में लगभग 27% के आसपास उन्होंने किया, 27.62% के आसपास। और फार्मा मतलब दवाई का जो मेडिसिन वगैरह होता है, जो दवा वगैरह तबीयत खराब होता है उसमें जो दवा वगैरह देते हैं उसमें से लगभग 5% इंक्रीज किया है, इसका भी बढ़ोतरी किया है, इसका भी निर्यात भारत बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहा है। हालांकि दवा का निर्यातक भारत शुरू से ही रहा है, क्योंकि भारत अभी भी बहुत दुनिया के बहुत सारे देश है जिसको फ्री में अभी पोलियो का दवा दे रहा है भारत। खैर कोई बात नहीं, यहाँ अभी 27% इलेक्ट्रॉनिक सामानों में, मैं वही इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ, ये बल्ब जो लगा हुआ है, ये पीछे जो क्या डिजिटल बोर्ड जो लगा हुआ रहता है, और भी बहुत सारे सामान है इलेक्ट्रॉनिक सामानों, उन सभी का मैं बात कर रहा हूँ। अब दिवाली में खैर भी झालर जो मिलता है वह इंडियन भी अब मिलने शुरू हो गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी पूर्ण रूप से इंडिया वाला कवर नहीं कर पाया, मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाया। अभी जो वर्तमान समय में जो है वह चाइना का ही सामान अभी ज्यादा सेल हो रहा है अभी मार्केट में। पिछले छमाही के मुकाबले भारत का आयात में 12.23% का गिरावट आया है, यानी भारत जो है पिछला छमाही, इसका मतलब 2022-23 का पहली छमाही नहीं, पहला छमाही कब होता है, अप्रैल से सितंबर, यानी सितंबर से फिर मार्च तक लेकर 2023-24 में सितंबर से मार्च तक लेकर इसमें से 12.23% की गिरावट आई है। और निर्यात में, यानी भारत का भी निर्यात में भी खैर अभी गिरावट आ गया है, भारत कोई खास अभी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, 8.77% की गिरावट आ गई है। सरकार अब क्वालिटी कंट्रोल नियम भी लागू करने जा रही है। अब ये क्वालिटी कंट्रोल नियम क्या होता है, इसको हम सबसे पहले समझने की जरूरत है। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल नियम यह होता है कि हम लोग चाइनीज सामान जैसे खरीदते थे, चाइनीज सामान है, और भी कई सामान है जो नॉर्मल रूप से मिलता है, बहुत सारे देशों से मिलता है, हम लोग को ताइवान से भी मिलता है, नॉर्मल सामान मिलता है। और यही सब जो सामान है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल होने के पश्चात क्या होता है कि वो काफी जल्दी टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और उनका क्या होता है कि ये सामान बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। हालांकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, देखने में पूरा मनमोहक होता है, मन मोह लेता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी होता है बहुत ही गंदा होता है। इस प्रकार से भारत जो है क्वालिटी जांच करके लगभग चाइना का लगभग 100 सामान से भी ज्यादा को रिजेक्ट कर दिया है भारत। और रिजेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि उसका क्वालिटी लो है, और भारत लो क्वालिटी वाला सामान को भारतीय मार्केट में प्रवेश नहीं करने देना चाहता है, क्योंकि इस तरह भारतीय सामानों का बहिष्कार होने लगता है। भारत नकली सामान बनाता ही नहीं है, भारत जो है वह ओरिजिनल सामान पूरा जो होता है ओरिजिनल से ओरिजिनल बनाने की कोशिश करता है, और ओरिजिनल जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हालांकि भारत के सामान महंगी होते हैं लेकिन ओरिजिनल बनती है। चाइनीज सामान है, भारत के सामानों से थोड़ी सी सस्ती होती है, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत लो होता है। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।